Hello everyone, myself Kushali Katheria. In this video we discuss progression planners as well as regression planners. Okay, progression and regression. So here we discuss, first of all we discuss about the progression planners. What do you mean by progression planners? Progression planners, it means we can also say like that forward state space search. Okay, जैसे कि हमने आप पहले देखा था फॉरवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड रिजोल्यूशन. ओके, फॉरवर्ड चेनिंग एंड फॉरवर्ड रिजोल्यूशन में क्या था कि आपको क्या करना था, डेटा के ऊपर से आपको डिसीजन क्या करना था, अचीव करना था, गोल तक पहुंचना था. ओके, इनिशियल स्टेट को आपको गोल तक पहुंचाना था. ओके, तो डेटा टू डिसीजन, दैट मीन्स forward chaining. Okay, same to same for the regression planners. Okay, in regression planners we use the forward state space search. Okay, we use a forward direction. Okay, it used for the deterministic planning technique as well as we can deterministic, it means कि आपको एनवायरनमेंट का आइडिया होगा कि ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. डिटर्मिनिस्टिक इट मीन्स ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. ओके, so start from initial and we want to go from final state using some kind of the action. Okay, probability आपको क्या करना है कि एक्शन और आपको कोई इफेक्ट है वो आपको क्या करनी है कि इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई स्टेप, कोई एक्शन वो आपको फॉलो करनी होगी. उस एक्शन को फॉलो करने के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वायरमेंट चाहिए होगी. जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था प्लानिंग ग्राफ में एक्शन थी, इफेक्ट थी और प्री कंडीशन थी. सेम टू सेम रिग्रेशन प्लानर में क्या है, हमारे पास इनिशियल गोल है, गोल है और हमारे पास एक्शन है और एक्शन के बाद क्या आउटपुट आएगा वो है. ठीक है, so first of all here I took one example for flight A and flight B. Okay, here we have a two flight A1 and B, sorry A1 and B1. Okay, हमारे पास दो फ्लाइट है, A1 फ्लाइट है और B1 फ्लाइट है. अब हमें क्या करना है, हमारी जो फ्लाइट A1 एंड B1 है उसको क्या करना है, एक लोकेशन के ऊपर से हमें दूसरी लोकेशन पर भेजना है. दैट मीन्स AMD टू अहमदाबाद, तो क्या कहाँ पर भेजना है, बॉम्बे भेजना है. ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हमें हमारी फ्लाइट है वो उसको पहुँचाने. तो हमारा गोल क्या है, फ्लाइट इनिशियल गोल हमारा ये है कि फ्लाइट हमारी A1 एंड B1 है वो AMD लोकेशन पर है. तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि A1 एंड B1 जो हमारा है वो बॉम्बे लोकेशन पर हमारी फ्लाइट लैंड होनी चाहिए. ओके, तो एक्शन क्या है, एक्शन के लिए कि फ्लाइट A1 है वो टेक कर सकती है AMD टू बॉम्बे एंड फ्लाइट है B1 है वो टेक कर सकती है AMD टू बॉम्बे. ओके, उसकी प्री रिक्विजिशन क्या है, प्री कंडीशन क्या है कि फ्लाइट है, अगर फ्लाइट को AMD से टेक ऑफ करना है तो उसको प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके पार्क, उसका जो कोई भी एयरपोर्ट है AMD का वहाँ पर होनी चाहिए. सेम टू सेम B1 को अगर टेक ऑफ करना है तो उसका प्री रिक्विजिशन क्या है कि उसको AMD के एयरपोर्ट पे होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई हैव राइट लाइक दिस, फ्लाइट A1 at location AMD and flight B1 at location Bombay, oh sorry AMD. ओके, ये हमारी क्या है, प्री रिक्विजिशन है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि या तो हमारी फ्लाइट है A1 है वो टेक ऑफ करेगी, तो A1 है वो टेक ऑफ करेगी तो क्या होगा, फ्लाइट A1 एट लोकेशन बॉम्बे. ओके, टेक ऑफ, टेक A1 फ्लाइट की क्या होगी, टेक ऑफ होगी. पर अभी फ्लाइट B1 है वो कहाँ होगी, B1 एट लोकेशन AMD. क्यों, क्योंकि हमारी लोकेशन B, हमने किसको टेक कराया, टेक ऑफ किसका हुआ, A1 का, तो हमारी B1 फ्लाइट है वो कहाँ होगी, AMD पर ही होगी. अदरवाइज हमारा दूसरा क्या होगा, फ्लाइट टेक ऑफ किसका होगा, B1 का होगा. तो हमारी फ्लाइट A1 है वो कहाँ होगी, एट लोकेशन AMD.
वह हमारी फ्लाइट B1 है वो कहाँ होगी, बॉम्बे। ओके, सो दिस वन इज योर रिग्रेशन प्लानर। ओके, दिस वन इज योर रिग्रेशन प्लानर। बट इसमें क्या है, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड इट मीन्स आपको लोकेशन 1 टू लोकेशन अनदर लोकेशन जाना होगा, और आपकी कुछ एक्शन है और प्री कंडीशन है वो आपको यूज करनी होगी। जब रिग्रेशन प्लानर क्या है, रिग्रेशन प्लानर इट मीन्स बैकवर्ड। ओके, बैकवर्ड में क्या है कि आपको लोकेशन पर पहुंच गए हो और अब आपको क्या करना है, वापस जाना है। दैट मीन्स कि आप लोकेशन, फ्लाइट है A1 पर है, तो अब आपको क्या करना है, ये मैं पेंसिल से लिख रही हूँ। फ्लाइट A1 है, लोकेशन बॉम्बे पर है, और फ्लाइट B1 है, वो लोकेशन AMD पर है। अगर आप टेक ऑफ करवाओगे A1 को तो वो कहाँ आ जाएगी, फिर से AMD पर आ जाएगी। ओके, और अगर आप यहाँ पर B1 को टेक ऑफ कराओगे, सॉरी B1 को टेक ऑफ करवाओगे बॉम्बे टू AMD, देन दिस flight at a AMD. Okay, that means progression, it means forward, progression, and regression means backward. Okay, this is your regression प्लानर एग्जाम्पल। ओके, इसमें क्या हो रहा है, फ्लाइट A1 है वो लोकेशन B पर है, दैट मीन्स बॉम्बे पर है। फ्लाइट 2 भी लोकेशन B पर है। दोनों ने क्या किया, फ्लाइट 1 ने लोकेशन B2A मूव किया और टेक ऑफ किया, तो फर्स्ट फ्लाइट थी वो कहाँ आ गई, AMD पर आ गई। सेकेंड फ्लाइट कहाँ थी, वो बॉम्बे पर रह गई। सेम टू सेम यहाँ पर हमने A2 को B1 को हमने करवाया, तो यहाँ पर A पर आ गई अपडेट होकर, और पहली फ्लाइट B1 पर ही रह गई। ठीक है, so this is your progression and regression planning. Okay, another method is a heuristic for state space search. हमने देखा था कि वो था, क्या था, फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च, ये था बैकवर्ड स्टेट स्पेस सर्च। अब ह्यूरिस्टिक स्टेट स्पेस सर्च क्या है वो हम देखेंगे। प्रोग्रेशन और रिग्रेशन इज नॉट अ very efficient for the complex problem. Okay, they need a good heuristic to achieve a better efficiency. For the best solution is NP hard. Okay, अगर हमारा प्रोग्रेशन और रिग्रेशन है वो किसके लिए है, ओनली फॉर द बैकवर्ड एंड ओनली फॉर द forward. Okay, if we have any complex problem like NP hard problem जैसा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो क्या होगा, एफिशिएंट नहीं है। तो एफिशिएंट नहीं है इसलिए हमें किसका यूज़ करना होगा, सो वी यूज ह्यूरिस्टिक इट मीन्स हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज़ किया था A स्टार एल्गोरिथम में। A स्टार एल्गोरिथम में क्या था, ह्यूरिस्टिक फंक्शन प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्लस एक्चुअल वैल्यू, ओके, इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ओके, ह्यूरिस्टिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, ये वाला कुछ था। तो उसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो यूज़ करते थे एजप्शन वैल्यू वाली, वो हमें क्या करनी है, ह्यूरिस्टिक स्टेट स्पेस सर्च में यूज़ करना है। ओके, सो दिस इज योर रिग्रेशन प्लानर एंड प्रोपोगेशन प्लानर फॉर द planar algorithms. Okay, thank you.